नाज़रीन, बदनामे ज़माना टिकटॉकर काशिफ ज़मीर पर एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है। मेरे साथ सीटीडी के अहलकार दोस्त मोहम्मद साहब मौजूद हैं। कुछ अरसा पहले भी इन्होंने कुछ मुकदमात उन पर दर्ज करवाए थे, इनके साथ ने बड़ा फ्रॉड किया, धमकियां लगाई। अब फिर से इनकी मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया। अब जानते हैं इनसे कि अब क्या वजह बनी मुकदमा दर्ज करवाने की, और जिस रकम का चूना काशिफ ज़मीर ने इनको लगाया था, तो क्या वो चूना उसने साफ किया या नहीं, इनसे जानते हैं। दोस्त मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दोस्त मोहम्मद साहब, अब आपने फिर अपनी मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज करवाया, तो क्या वजह आन पड़ी है मुकदमा दर्ज करवाने की? जी, जैसा कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने काशिफ ज़मीर पर गुलबर्ग थाने में एक एफ़आईआर दर्ज की हुई थी, और वो एक फराड की एफ़आईआर थी 420 की, जिसमें मैंने काशिफ ज़मीर को 19,40,000 रुपये वीज़े के मंजूर दिए हुए थे। ठीक है, और उसमें जो है ना काशिफ ज़मीर ने जो है ना शामिल तफ्तीश हुआ, और ना ही जो है ना वो कोर्ट में मतलब आया है ना। तो उसके बाद वो मुझे संगीन किस्म की धमकियाँ देने लगा, और ये मुझे कहा कि भाई आप अपनी एफ़आईआर वापस ले लो और कराची यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये तमाम प्रूफ लेकर और एक एप्लीकेशन लेकर मैं डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के पास हाजिर हुआ, और मैंने तमाम उनको डिटेल्स दी कि सर इस तरह काशिफ ज़मीर जो कि मुझे संगीन किस्म की धमकियाँ भी दे रहा है, और ये उनकी रिकॉर्डिंग्स है। तो डीआईजी फैसल कामरान साहब ने जो है ना फौरी उस पर कार्रवाई की, और मजंग थाने में उसके ख़िलाफ़ 506 का और 25D का पर्चा दर्ज हो गया। ये तो अब क्या मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है आपका, या अभी कुछ छापे मारे जा रहे हैं? जी, मुलजिम के लिए छापे मारे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ तहे दिल से डीआईजी फैसल कामरान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरिट पे काम कर रहे हैं। पहले भी उनके खिलाफ एक पर्चा दर्ज हुआ था गुलबर्ग थाने में, तो उस पर भी पुलिस ने बड़ी एफर्ट की, लेकिन ये मुलजिम जो है ना शातिर मुलजिम है, तो के बाद वो फराडी मुलजिम है, ये हाथ में नहीं आया। इंशाल्लाह इस बार मुझे उम्मीद है पंजाब पुलिस से वो मुझे इंसाफ जरूर दिलवाएगी। अच्छा, आप ड्यूटी कराची दे रहे हैं, वहाँ तैनात हैं, वहाँ अपनी सरगर्मियाँ जो है वो अंजाम दे रहे हैं, तो कितने अरसे से आप लाहौर में मुकीम हैं? जी, मैं पिछली बार भी आया हुआ था, मुझे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से छुट्टी मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मैं जो है ना अभी मुझे तकरीबन रिसेंटली 15 दिन और हो गए, मैं छुट्टी लेकर फिर आया हूँ यहाँ पर। तो मेरे महकमे को भी पता है कि एक मेरे साथ एक हादसा हुआ है, जेनियन हादसा है, जो मेरे से इसने फराड किया काशिफ ज़मीर। अच्छा, महकमे की तरफ से तो चलें आपको रिलीफ थोड़ा सा मिल जाता है, परेशानी है, लेकिन अब तक कोई रकम जब रिकवर हुई भी है थोड़ी बहुत, या सबकी सब अभी डूबी हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी रकम मुझे नहीं मिली। ये मुझे 4 लाख रुपए की इसने काफ़ी ज़राए से मतलब पैगाम पहुँचाया कि 4 लाख रुपए ले लो, बगैर मतलब मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा। तो मैंने साफ इंक्वायरी हुआ, मैंने कहा मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए, 19,40,000 रुपये जो मैंने आपको दिए, तो मैं ये 4 लाख रुपये कैसे ले सकता हूँ। तो यहाँ मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ, ये नौसरबाज फराडी, इसके खिलाफ तकरीबन 20 एफआईआर पहले इसके खिलाफ हुई है। वो आपने करवाई थी? मैंने ये दूसरी एफआईआर मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह, 21वीं एफआईआर इसके खिलाफ, यानी कि टोटल इस पे 21 एफआईआर जो है वो अब तक कर चुकी हैं। अच्छा, ये आपसे जब बात करता था तो आपको कहीं बहाने से इसने किस तरह से आपसे पैसे लूटे हैं, फिर बाहर जाने का झांसा दिया, या कोई किसी अपने को भी मार किया, किस तरह से इसने? ये जब मेरे पास कराची आए तो उन्होंने मुझे जो ना मोबाइल के अंदर पासपोर्ट के अंदर वीज़े दिखाए कि दोस्त मोहम्मद, मैं इटली यहाँ से मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उनके थ्रू मैं यहाँ से इटली बंदों को भेजता हूँ और अच्छी जॉब वहाँ लगाता हूँ। आपको पता है हर इंसान की एक वेपनेस होती है कि वो बाहर जाए और अच्छी इनकम कमाए। तो मेरे भी मतलब ख्वाहिश थी कि मैं भी बाहर चला जाऊँ, एक अच्छी इनकम कमाऊँ नए मुस्तकबिल के लिए। बाहर किस मुल्क भेज रहा था? बाहर इटली के लिए मुझे मतलब इसने वीज़े के लिए कहा था। ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये नौसरबाज और फराडिया इंसान ये मेरे पैसों पर जो है ना इसकी नज़र थी, और उसने मुझसे 19,40,000 रुपये हड़प दिए। यानी कि अब तक आपको कोई रकम जो है वो इस वक्त नहीं मिली? मुझे कोई रकम नहीं मिली, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार पंजाब पुलिस पे कि मुझे ये रकम मुझे दिलवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि अब तक यानी कि आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाहिर है अब खर्चा तो होता ही, आने जाने में टिकट है, खाने पीने का खर्चा है, रहन सहन का खर्चा है। तो ये बताएं कि अब तक आप इस बंदे के पीछे लगे हुए हैं, तो ये तकरीबन आपके अलावा कितने लोगों को फ्रॉड दे चुका है? इसके फ्रॉड की कहानी अगर मैं आपको बताता चलूँ, कितने लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है, बेतहाशा लोगों के घर इसने उजाड़ दिए, बेतहाशा लोगों से इसने फ्रॉड किए है। और वो कुछ लोग तो मेरे साथ कांटेक्ट में, मेरे से राब्ते में भी है कि दोस्त मोहम्मद जिस दिन ये गिरफ्तार होगा हमने इसके खिलाफ दरखास्तें जमा करानी है। अब अगर कोई भी इस पर जो है ना मतलब दरखास्त देता है, तो ये उसके खिलाफ उल्टा इसके खिलाफ जो है ना ब्लैकमेलिंग करता है। जैसे मेरे को इसने ब्लैकमेल किया, मैंने दोस्त मोहम्मद से कोई पैसा नहीं लिया, और दोस्त मोहम्मद आप यहाँ से चले जाओ, लाहौर से मूव कर दो, नहीं तो आपके खिलाफ मैं एक मुकदमा दर्ज कराऊंगा ना। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये नौसरबाज फराडिया अपनी इन हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है, और इंशाल्लाह इस बार पंजाब पुलिस से मेरी पूरी उम्मीद है कि इस बेज़मीर इंसान को जल्द गिरफ्तार करेंगे और मुझे इंसाफ दिया जाएगा। ठीक है दोस्त मोहम्मद, हमारी दुआ है अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, आपने सुना कि एक टिकटॉकर जो कि लोगों को लूटने के अलावा जो है
वो और कोई काम नहीं करता। उम्मीद है कि पंजाब पुलिस जो है वो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और इंशाअल्लाह। जितने लोग इसके हाथों लुट चुके हैं उनको भी इंसाफ मिलेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर।